हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका होमोलॉजी सीरीज। लास्ट क्लास में हमने आइसोमर्स एंड देयर आईयूपीएसी नेम के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास ज्वाइन नहीं की है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। हम यहाँ पर इस चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। देखिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे होमोलॉजी सीरीज। होमोलॉजी सीरीज, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉजी सीरीज? ये आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से जो डिलीट किए गए पोर्शन उससे अलग है, ये डिलीट वाले पोर्शन में नहीं है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉजी सीरीज? होमोलॉजी सीरीज इज मे बी डिफाइंड a series of carbon compounds with same general formula, with same chemical properties but differ in physical properties. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आपके होमोलॉजी सीरीज होती है वो कई सारे मेंबर्स की एक सीरीज होती है जिनके लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे एल्केन, एल्काइन, एल्केन, इस तरह के। और बट इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिफर होते हैं क्योंकि जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाते हैं उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। एटॉमिक मास इंक्रीज होने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एल्केन। एल्केन सीरीज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है सारे मेंबर्स के लिए, ये होता है आपका CnH2n+2। यहां पर जो आपकी n है वो n है आपके नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कंटिन्यू कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके हिसाब से हमें कार्बन की नेमिंग, कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है उसको समझिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो उसके हिसाब से हम क्या क्या वर्ड रूट लगाते हैं, कैसे उसकी नेमिंग करेंगे उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर n इक्वल टू किसी कार्बन कंपाउंड में अगर n इक्वल टू आपका 1 है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 हैं तो लगाएंगे हम 8। नंबर ऑफ कार्बन इज 3, प्रोप। 4 ब्यूट। ठीक है, दिखने में बट लग रहा है पर है ये ब्यूट, ध्यान रखिएगा। 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड लास्ट 10 इज डे। तो ये वर्ड रूट है। जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो इस हिसाब से आपके वर्ड रूट लगते हैं। देन उसके बाद जो हमारा सफिक्स लगता है, सफिक्स डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। अब वो फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कोई भी आपका एन, इन, आइन, वो डिपेंड करता है सीरीज पे। किस पर? बॉन्ड पर। सिंगल बॉन्ड अगर आपके ऑल बॉन्ड सिंगल है, ठीक है, तो आपका एन लगेगा। अगर एक बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड आ गया तो इन लग जाएगा। अगर एक बॉन्ड में आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे एल्केन सीरीज एग्जांपल। अब देखिए कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 के लिए देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, n की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे? c, n की वैल्यू 1, c1 h2 into n की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? c1, 1 को हम डिफाइन नहीं करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया? CH4। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मीथेन। देखिए मीथ तो लिखे नहीं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? मेथ। नंबर ऑफ कार्बन n इक्वल टू 1 है तो मेथ तो लगेगा आपका। ठीक है, बट यहाँ पे आपका CnH2n एल्केन सीरीज में सारे बॉन्ड्स आपके सिंगल होते हैं। एल्केन सीरीज में सारे बॉन्ड कितने सिंगल होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा? यहाँ पे n लगेगा, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब बात करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे c n इक्वल टू 2 मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 है और 2 के क्या लगाते हैं हम? 8 लगाते हैं, तो C2H2 into n की वैल्यू 2 प्लस 2 C2 2 2 या 4 प्लस 2 6 H6 C2H6। आप एल्केन सीरीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जस्ट डबल या ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड 8 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के हिसाब से क्या लगेगा? 8 तो लग रहा है आपका, और एल्केन सीरीज है सारे बॉन्ड सिंगल है तो एथेन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका C3H2 इंटू, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 2 3 या 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? C3H8 दैट इज कॉल्ड प्रोपेन।
ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू आपके मेंबर आते जाएंगे, तो उनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ये सेम जनरल, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम जनरल फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो सभी के लिए आपका जनरल फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ जो कार्बन कंपाउंड्स है, जो कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है, वो भी आपके देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, बट जो क्वांटिटी है कार्बन एंड हाइड्रोजन की वो थोड़ी डिफर है, ठीक है, वो आपकी थोड़ी सी डिफर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होने से इनका एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, डिफर क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो आपका CH4 है और आपका C2H6 है, हम यहाँ पे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसको काउंट करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, तो एक कार्बन का डिफरेंस वैसे आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे C, एक कार्बन का डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट आएगा सक्सेसिव, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे C2H6 को कंपेयर करेंगे C3H6, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो सीधे सीधे हमें यह पता पड़ रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन का 1 का डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, 8 माइनस 6, फिर अगेन आपका CH2 आ गया। तो कहने का ये मतलब कि सेम जनरल फॉर्मूला तो है, बट अगर हम कंसेक्यूटिव, ठीक है, हम सक्सेसिव या एडजेसेंट मॉलिक्यूल की बात करें या मेंबर्स की बात करें, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है, CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस होता है और समझे यहाँ पे देखिए, कार्बन का हम इसका एटॉमिक मास निकाल के देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास, एक कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, प्लस हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन एटम का 1, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मीथेन के पास, तो 4 में 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए टोटल कितना है 16 यूनिट, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU भी दे सकते हैं उसको। अब ऐसे हम बात करें यहाँ पर C2H6 की, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, तो 2 कार्बन कितना हो गए 24, तो 24 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 से, एक हाइड्रोजन का 1 यू, तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 यू। नेक्स्ट देखिए C3H8, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, तो 12 3 जा 36 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 8 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 44 यू। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कंसेक्यूटिव हम देखते हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 30 है, और 30 और 16 को अगर मैं माइनस करता हूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का, 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 14 यू का, 14 यू। आगे भी चेक करते हैं, 30 से हम 44 में जाएंगे, अगर 44 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो भी आपका कितना आएगा 14 यू। देखिए यहाँ पे आ रहा है 14 यू। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं किसी एक सीरीज के, और वो सीरीज कुछ भी हो सकती है, कोई सी भी सीरीज उठा लो आप, चाहे उसको फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो, उस सीरीज के अंदर भी अगर फंक्शनल ग्रुप भी होगा तो वहां फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप में कभी चेंज नहीं आएगा, तो चेंज आएगा आपके हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन और कार्बन में आपके, ठीक है। तो वहां पे कंसेक्यूटिव जो आपके मेंबर्स है उनके बीच में एटॉमिक मास यूनिट का जो डिफरेंस होता है वो 14 यू ये कंटिन्यू रहता है। किसी भी मेंबर को उठा लीजिए, आपस में एडजस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी डिफरेंस में, एक तो बाय CH2, ठीक है, बाय CH2 एंड बाय 14 यू, ये एक दूसरे से डिफर होते हैं, और सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसको ध्यान से समझना है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चन आपको एक मेंबर दे देगा, आपको लेट कंसीडर में मान लेते हैं कि उसने इथेन दे दिया, उसने एक आपको मेंबर दे देगा इथेन, और आपसे बोलेगा आगे के 3 and 4 मेंबर्स फाइंड करो। तो 3 and 4 मेंबर फाइंड करना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको अगर यहाँ पे इथेन दिया है, C2H6 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, CH2 ऐड करते जाओ। अब मान लेते हैं आपको यहाँ पे इथेन दिया है C2H6, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस CH2 कर दो, C2 में C जोड़ दीजिए, C3 आ गया, H6 में H2 जोड़ दिए, H8 आ गया, ठीक है। अब अगेन वापस क्या करो, इसमें फिर CH2 आप ऐड कर दो, C3 में C जोड़िए आपका C4, H8 में H2 जुड़ेगा आपका H10, आगे क्या एक और फाइंड करना है, 3 मेंबर बोल दिए मान लो, तो यहाँ पे फिर CH2 ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा C4 में C ऐड करेंगे C5, H10 में H2 ऐड करेंगे H12, तो आपके पास यहाँ पे 3 नेक्स्ट मेंबर आ गए। वो हमेशा हायर नेक्स्ट मेंबर ही पूछेगा, बीच में से नहीं पूछेगा, हायर नेक्स्ट। अगर आपका क्वेश्चन में ये दिया है तो आपके पास 3 मेंबर कौन से आ गए, ये तीनों आ गए, इनको क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप,
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एल्केन सीरीज है इसलिए एन लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा एक अलग एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को ले लेंगे, या तो एल्कोहल ले लेंगे, एल्डिहाइड लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड का कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप ले लेते हैं, कोई सा भी एल्कोहल ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होगा एल्कोहल ग्रुप में जो सफिक्स लगता है वो लगता है आपका OH। ठीक है, ऐसे कई सारे जनरल फॉर्मूले बनते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे CnH2n+1 OH, ये हमने ले लिया। ठीक है, N आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसके भी आगे 3 मेंबर फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम बात करते हैं N = 1 के लिए, N = 1 के लिए, N = 2 के लिए एंड N = 3 के लिए। देखिए यहाँ पे Cn की वैल्यू कितनी है? 1 मैथ यहाँ पे हो रहा है 1H2 × 1 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH। ठीक है, OH, ये OH जो है यहाँ पे ये सफिक्स है, ये अल्कोहल का सफिक्स है आपका। अल्कोहल आएगा तो लास्ट में OH आपको दिखेगा और OH जब भी आएगा, ठीक है, OH जब भी आएगा आपको सफिक्स में एज अ वर्ड क्या बोलना है? आपको ओल बोलना है। क्या बोलना है आपको? ओल, OL। अगर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में CHO लगता है तो बोलते हैं अल, AL। ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं। कीटोन होगा तो ऑन बोलेंगे हम यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो OH बोलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे OH को क्या बोलेंगे हम? डिफाइन करेंगे ओल से। CH2 1 + 2 +3। ठीक है, +1 हो गया तो कितना हो गया? CH3OH। क्या नाम होगा इसका? देखिए CH3, एक कार्बन। देखिए काउंट करिए, कार्बन कितने? कार्बन देखिए टोटल कार्बन कितने? पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने? 1 कार्बन। 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? मेथ। ठीक है, लास्ट में आपको OH दिख रहा है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। तो जहां भी OH दिख जाए क्या बोलेंगे? ओल। मेथेन, ठीक है, मेथेन तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे CH3 सारे बॉन्ड आपके सिंगल है। ठीक है, सारे बॉन्ड आपके सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड की वजह से N लग जाएगा। मेथ, N और ओल, मेथेनॉल। ध्यान रखिए क्या होगा इसका नाम? मेथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे N = 2 के लिए C2H2 × 1 + 1। अब यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो C2H2 × 2 + 1 और यहाँ पे आपका OH, तो क्या बन जाएगा आपका? C2H2 2 × 4 + 1 5 H5 और OH आपका एज इट इज। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, 8, सारे बॉन्ड सिंगल है। N लास्ट में OH आएगा तो ओल। क्या हो गया? 8 + N + ओल, एथेनॉल। देखिए धीरे धीरे आराम से समझना है, कुछ भी नहीं घबराना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी क्लास होगी उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका C3H2 × अब N की वैल्यू कितनी थी है तो 2 × 3 + 1 OH। देन आप देखिए यहाँ पे C3H, अब यहाँ पे 2 3 6 1 7 OH, तो इसका नाम क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। प्रोप हम किसी के लिए भी ले सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखिए जो हमने पहले बताया था कि कंसेक्यूटिव जो एडजेसेंट जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में CH2 एंड एज ए एटॉमिक मास आपका 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्या इनके अंदर है? क्या चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस तो आ गया। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसको भी काउंट करेंगे हम। आप एक चीज नोट करिए यहाँ पर कि जब हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है, मेंबर्स जब बढ़ते जाते हैं, मेंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे आपके, उनका एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेगी, बट फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप आपका OH है तो वो OH ही रहेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, एक प्लस कर दिया 4 हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 1, 6, टोटल 4 है यहाँ पे और यहाँ पे टोटल 6 है। 6 - 4 2, तो आ गया CH2 का डिफरेंस इसमें और इसमें। देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 7 + 1 8,
तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे H2, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, तो क्या हो जाएगा एक कार्बन, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इनका एटॉमिक मास निकालेंगे तो भी आपका जो डिफरेंस होगा, देखिए एटॉमिक मास डिफरेंट आएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है, जनरल फॉर्मूला कुछ भी हो तो उस हिसाब से निकालेंगे, बट इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका जनरल जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा 14u। कार्बन का कितना होता है इसका निकाल लेते हैं, 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 1 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो प्लस 4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 16, और 16 में 16 13u। ये तो पहला आ गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, नंबर कार्बन 2 है तो 24 हो जाएंगे, 12 2 जा 24, 2 है, 1 का 12, 2 का 24, H5N1 6 6 है, 6 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो जाएगा 24 और 6 30 30, और यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए 24 और 6 30 हो गया, 30 में 16 को प्लस करेंगे 46u, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए लास्ट वाला C3 36 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, तो 8 तो ऐड करना ही है, प्लस 16, 36 में ऐड करेंगे 44, ठीक है, और 44 में हम यहाँ पे 16 को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा आपका 60u। अब आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे माइनस करता हूँ, दोनों तरफ कहीं भी माइनस करिए, 46 में से 32 को माइनस करें तो भी 14 आएगा, एंड 60 में से 46 को माइनस करेंगे तो भी आपको 14u आएगा। तो आज हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है, एक सिंपल जो एल्केन सीरीज से आप कोई सा भी ग्रुप उठा सकते हैं, कोई से भी ग्रुप का एग्जांपल ले लीजिए, उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप मुझे लिख के भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको जैसे भी होगा उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगला टॉपिक, ठीक है। जब तक के लिए आप जो मोर वीडियोस है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उनको देखिए आप, ठीक है, थैंक यू।